वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि कैसे आप अपने HTML पेज के अंदर प्रोफेशनल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको HTML के एक पेज से दूसरे पेज में मूव होना हो तो उसके लिए आप लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई भी कंपनी आपको कहती है कि उनका वेबसाइट का जो लिंक है आप अपने HTML पेज में ऐड करें तो उसके लिए आप कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया या सर्च इंजन जैसे गूगल, सफारी, फायरफॉक्स जो ब्राउजर हैं उनके लिंक कैसे आप ऐड करेंगे अपने HTML पेज में और उनके लिए लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जीमेल के लिए लिंक कैसे क्रिएट करेंगे आप अपने HTML पेज में। फिफ्थ है, मोबाइल नंबर के लिए कैसे आप HTML पेज के अंदर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, मैंने सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया है और उस फोल्डर को मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लेके आया हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है दो HTML के पेजेस बनाए, एक home.html और दूसरा about.html। home.html में मैंने ये बेसिक सा कोड लिखा हुआ है और about.html में मैंने सिर्फ h1 टैग यूज किया है, उसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है। और उसके बाद जो है अब हम शुरू करते हैं जो लिंक क्रिएट करने का तरीका है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज में मूव होना हो तो उसके लिए हम लिंक किस तरह के क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली जो है अपने लैपटॉप या पीसी की जो कीबोर्ड होता है उससे आपने ए प्रेस करना है तो आपके पास हिंट आ जाएंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है एक, ये 2, 3, 4, 5, ये 5 तरीके के लिंक्स हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं अपने HTML पेज में। सबसे पहला जो है ये, इसको हम यूज करते हैं अपने HTML पेज एक से दूसरे पेज में मूव होने के लिए। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक लिंक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ये इसके href जो है इसका ये एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम HTML पेज का जो है एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं इसमें एड्रेस पास कर देता हूं about.html, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ about। अब ये जो लिंक है ये क्रिएट हो गया एक पेज से दूसरे पेज में मूव होने के लिए, यानी कि मैं होम पेज से अबाउट पेज में मूव हो सकता हूँ इस लिंक को यूज करते हुए। ठीक है, सेकंड में आते हैं। अब ये सेकंड जो है ना, A:\blank, इसको यूज किया जाता है यानी कोई भी एक फॉरेन जो यानी कि बाहर की जो कंपनी है या यानी कि जो भी कंपनी है उनकी वेबसाइट का लिंक अगर आप अपने HTML पेज में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला लिंक यूज करेंगे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसका पूरा डिटेल यानी कि पूरा लिंक जो है वो क्रिएट होके आ चुका है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप उस कंपनी का जो है एड्रेस पास करेंगे लिंक का। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ किसी भी कंपनी का, अगर लिख लेता हूँ अल बैंक लिख लेता हूँ, ऐसे ही डमी सा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको जो बेहतर लिखे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी का लिंक जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं एड्रेस उसका। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर। उसके बाद इसमें जो है टारगेट का जो एट्रीब्यूट है वो यूज किया गया, यानी कि जो कंपनी की वेबसाइट है वो डायरेक्टली जो है आपके पेज के ऊपर ही ना खुले, दूसरे टैब में जाके खुले। ठीक है, और उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है इसमें, REL का मतलब है रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर 2 वैल्यू आ रहे हैं, नो ओपनर नो रेफरर। इसका जो यूजेज होता है वो सर्च इंजन वाले जो होते हैं ना, SEO कहलाते हैं, सुना होगा आपने नाम, ये उनके लिए यूज होता है, यानी उस पर्पस के लिए यूज होता है। इसका जनरली मतलब ये होता है कि कोई भी जो यूजर है आपकी जैसे वेबसाइट में आता है और वो यूजर जो है इस वाले लिंक पे क्लिक करता है। ठीक है, ये जो कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेगा ना तो वो उस कंपनी की वेबसाइट पे चला जाएगा। जाहिर बात है इसमें जो है इस लिंक में उस कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि लिंक पूरा क्रिएट हुआ हुआ है तो उसकी तरफ मूव हो जाएगा। और वो जो है जैसे इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले ये नेक्स्ट टैब पे खुलेगा। नेक्स्ट टैब के बाद जो है नेक्स्ट टैब के बाद उस कंपनी का वेबसाइट उसको यूजर को शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जनरली मतलब हमारा जो नो ओपनर और नो रेफरर का जो है उसका मतलब ये है कि जो सर्च इंजन है ना उसको ये पता नहीं चलेगा कि जो यूजर है उस कंपनी की वेबसाइट पे गया है वो हमारे थ्रू गया है। ठीक है, तो जनरली इसका मतलब जो है यही होता है और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर उस कंपनी का जैसे मैं यहाँ पर लिखा है ना मैंने
bank.com, ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि हम सोशल मीडिया जितने भी लिंक्स है, यानी कि सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, या कोई सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, सफारी हो गया, या फायरफॉक्स हो गया, उसके लिए लिंक कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये प्रेस किया मैंने, मेरे पास ऑप्शन आ गया ये थर्ड पॉइंट वाला, ठीक है। ये थर्ड वाला जो है इसमें आप कोई भी सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं या कोई सर्च इंजन का लिंक है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पे प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा लिंक, यानी कि क्रिएट होके आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूं www.google, ठीक है, ये गूगल के लिए लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गूगल। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जो HTML का पेज है उसमें आप गूगल का जो सर्च इंजन का लिंक है इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूजर जैसे ही आपकी वेबसाइट में या HTML के पेज में आए और इस पे क्लिक करे तो वो डायरेक्ट मूव हो जाएगा किसकी तरफ, गूगल सर्च इंजन की तरफ, जो उसका सर्च बार होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं इस गूगल को खत्म करके यहाँ पर फेसबुक भी लिख सकते हैं, और फेसबुक को हटा के ट्विटर लिख सकते हैं, यूट्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम जीमेल का जो लिंक है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML पेज के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेल वाला, ठीक है, यानी कि मेल के लिए लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यूजर आपके जो HTML पेज है उसमें आता है, और यहाँ पर मैं पास भी कर लेता हूँ डमी सा, जैसे कि अब मैं अपना नाम लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ईमेल जो है, मेल या ईमेल या जीमेल, ठीक है, उनमें से कोई भी मैं एक लिख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं जीमेल लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही यूजर आपके HTML पेज में आएगा ना, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपके जो लैपटॉप है या आपके पास PC है उसमें आपने ये क्रिएट किया है, यानी कि सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे यूजर आपके HTML पेज में आए और वो इस पे क्लिक करेगा, और जो यूजर है उसके पास लैपटॉप या PC है, तो PC या लैपटॉप में जो है इसका बाय डिफॉल्ट एक जीमेल का बॉक्स आता है, उस पे यानी कि सारे जीमेल, ईमेल, आउटलुक जो होता है वो सारे ओपन होके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा तो फिर बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल नंबर का, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए आप इस वाले लिंक को यूज करेंगे, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर सबसे पहले आप किसी भी कंट्री का जो है कोड लिखेंगे, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं यहाँ पर 92 लिखता हूं, और उसके बाद आप यानी कि अपना नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं डमी से ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं भी डमी से लिख लेता हूँ। अब इस नंबर का मतलब पता है क्या है, कोई भी यूजर जैसे आपके HTML पेज में आएगा ना तो वो इस पे क्लिक करेगा तो आपके डायरेक्ट फोन में कॉल नहीं आएगा। इसका जनरली पर्पस ये होता है कि अगर कोई भी यूजर जो है गूगल सर्च इंजन में जाता है, आपका नंबर सर्च करता है, तो अगर उस सूरत में आपके पास इस तरह का लिंक क्रिएट हुआ होगा आपके वेबसाइट में या HTML पेज में, तो जो यूजर आपका नंबर सर्च कर रहा है तो उसको इजीली जो है आपका नंबर मिल जाएगा, अगर इस तरह का आपने लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो ये होते हैं टोटल 5 फॉर्मेट होते हैं लिंक क्रिएट करने के। और अब जो है हम इसका थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं इसके बीच में, ताकि सारे एक दूसरे के नीचे आए, ठीक है। और उसके बाद मैं सेव करता हूँ, इसका थोड़ा सा आउटपुट चेक करा देता हूँ। मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर को पहले मिनिमाइज करता हूँ। ये जो फोल्डर है मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने डेस्कटॉप पे बनाया, उसके अंदर जो 2 HTML के पेजेस हैं, इसे ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमारा होम पेज है, मेन पेज जो है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ।
आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारे लिंक्स आ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल वाला लिंक था हमारे पास, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होना हो, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, एक पेज से दूसरे पेज में मैं मूव हुआ, और उसके बाद जो है ये किसी भी कंपनी का वेबसाइट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये कंपनी का वेबसाइट मुझे मिलता है। ये मैंने डमी सा ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डाला है, ठीक है। अब ये देखें, बाय डिफॉल्ट पे इसने किसी भी कंपनी का जो है वेबसाइट इसमें शो करा दी है मुझे, ठीक है। मैंने तो ऐसे डमी सा डाला था। खैर, मैं वापस आता हूँ अपने उसमें और इसको वापस ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद गूगल वाला ये लिंक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये डायरेक्ट गूगल ओपन हो गया हमारे पास, और उसके बाद वापस करता हूँ इसको मैं। अब ये जो है हमारा जीमेल वाला है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है अपना, मेरे पास ये जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप वाला जो जितने भी जीमेल के फॉर्मेट्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी चूज़ करके उसमें जाके किसी का भी मेल ईमेल कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। और मोबाइल नंबर वाला है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। इसकी वजह ये है कि ये सिर्फ सर्च इंजन के लिए इस्तेमाल होता है, सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होता है सीईओ के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये जितने भी लिंक्स हैं वो समझ में आए होंगे। और दूसरी चीज़ और भी मैं एक आपको बताना चाहता हूँ। इसको वापस आता हूँ मैं अपने विजुअल कोड एडिटर के अंदर। देखें, ये जो टारगेट नाम वाला एट्रीब्यूट है ना, आप यहाँ सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो सिंपल वाला है यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि अंडरस्कोर ब्लैंक वाला है, आप इसके साथ भी ये टारगेट वाला यूज कर सकते हैं, इसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ सर्च इंजन के लिए काम आता है। और आई होप कि आपको जो है ये जितने भी लिंक्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पांस कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।